Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. आज मैं वापस से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मैं वापस से ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा ओव्यूल्स के प्रकार, बीजांड के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल को लेके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं समझा दूंगा। एक दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन वहाँ पे भी आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले आपको बीजांड के प्रकार कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका हायर लेवल का कोई एग्जाम हो। जहाँ पे भी एंजियोस्पर्म आता है वहाँ पे उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल प्लांट का नाम देके पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से प्रकार का बीजांड होगा। चलिए शुरू करते हैं बीजांड के प्रकार। सबसे पहला टाइप ले लेते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं ऋजु बीजांड। जिसे हम क्या बोलते हैं? ऋजु बीजांड। दोनों बोथ ऑफ द लैंग्वेज यूज करूंगा मैं फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन। जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसे हमने क्या नाम दिया है? ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, और ये सबसे सरल प्रकार का है, सबसे सिंप्लेक्स है, सबसे प्रिमिटिव है। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज मोस्ट सिंप्लेक्स आल्सो प्रिमिटिव। सबसे आदिम प्रकार का है और इसका जो आकार हो, इसकी जो संरचना है, देखिए मैं आपको एग्जाम बेसिस के हिसाब से बता रहा हूं, तो यहाँ पे मैं डायग्राम आपको रफली बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ज्यादा माइंडली मत लेना कि एकदम क्लियर नहीं बना पाया हूं मैं डायग्राम। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो बीजांड आप देख पा रहे हैं, तो इसमें देखिए ये आउटर इंटेगुमेंट है, इंटर वाला, और ये आपका क्या है? फीमेल गेमेटोफिटिक पार्ट है। और यहाँ पे क्या होंगे? आपके एग एपरेटस होगा, इस जगह सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, और इस जगह क्या होगा? आपकी एंटीपोडल सेल्स होंगी। ये क्या है? आपका चैलिजा है। ठीक है, ये क्या है? आपका बीजांड व्रंथ है। और ये क्या है? आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है। और ये क्या है? आपका एग एपरेटस है। ठीक है, तो इस प्रकार की बीजांड की खासियत क्या होती है? सबसे सरल होता है, सबसे प्रिमिटिव होता है। साथ में इसमें क्या होता है? देखिए ये जो है बीजांड व्रंथ, यहाँ पे बीजांड व्रंथ होगा, सॉरी ये बीजांड व्रंथ है, और ये निभाग है, और ये क्या है? आपके बीजांड द्वार। ये तीनों एक दिशा में होते हैं, एक सीध में होते हैं। कौन कौन से? चाहे आपके निभाग कह लीजिए, चैलिजा कह लीजिए, ठीक है, चाहे आप बीजांड व्रंथ कह लीजिए, फ्यूनिकुलस जिसे बोलते हैं बीजांड व्रंथ को, और चाहे आप बोल दीजिए बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकुलस। ये सभी कैसे होते हैं? आपके तीनों एक सीध में मिल रहे हैं, इस वाली सीध में मिल रहे हैं तीनों, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सबसे सरल प्रकार का, सबसे आदिम प्रकार का। और इसे सीधा बीजांड भी बोल सकते हैं, इसे ऋजु बीजांड या फिर सीधा बीजांड या फिर इसे ऑर्थोट्रोपस बीजांड भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, ये सभी जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। ठीक है, पाइपर, पान और पॉलीगोनम, इन सभी में भी ये पाया जाता है। पाइपर, पान, पॉलीगोनम, इन सभी प्लांट में भी ये आपको बीजांड देखने को मिलेगा। ठीक है, बीजांड की संरचना आपने नहीं पढ़ी है तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। अब हम आ जाते हैं, अब ये देखिए जिम्नोस्पर्म में आपसे पूछा जाए कौन सा बीजांड पाया जाता है, तो सबसे प्रिमिटिव कौन सा पाया जाएगा? ऑर्थोट्रोपस पाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे सबसे सामान्य, जो सबसे ज्यादा स्टडी हम जिसकी करते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, वो होता है आपके प्रतीप बीजांड। दूसरा जो बीजांड है आपका, उसे हम बोलते हैं प्रतीप बीजांड। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं एनाट्रोपस, या फिर इसे आप बोल सकते हैं उल्टा बीजांड। ठीक है, या फिर इसे रेसुपिनेट भी बोल सकते हैं, रेसुपिनेट ओव्यूल भी बोल सकते हैं। साथ में इसे क्या बोल सकते हैं?
उल्टा बीजांड। अब यहां पे देखिए जो सीधा था बीजांड, वो बीजांड अब घूम के 180 डिग्री एंगल पे आ जाता है और प्रति बीजांड बनाता है। इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा पास में होता है इस तरह से, ठीक है। ये आपका ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये क्या है आपके चैलेजा है, ये आपके क्या है फ्यूनिकुलस बीजांड वृत्त, ये बीजांड द्वार, ये इंटेगुमेंट है। बीच में यहाँ पे क्या होगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और बड़ा बना देता हूं, देखिए इस तरह से होगा ये, इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो होगा, जो बीजांड का शरीर है वो मैच्योर जब हो जाता है तो वो क्या बना देता है, ये भ्रूण कोष बनाता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। तो यहाँ पे अभी क्या मिलेंगे आपके फीमेल गेमेटोफाइट में, एक द्वितीयक केंद्रक मिलेगा, ऊपर की तरफ चैलेजा की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं मिलेंगी और बीजांड द्वार की तरफ मिलेंगे आपको एग एपरेटस, जिसमें बीच वाली कोशिका एग सेल होती है और आसपास की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ये रेसिपिनेट बीजांड भी कहते हैं और ये आपके पाया जाता है 80% आवृत बीजियों में ये बीजांड पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कैप्सेला में ये नहीं पाया जाएगा। कैप्सेला भी क्या है, आवृत बीजी है, तो ध्यान रखना है कैप्सेला में ये बीजांड नहीं पाया जाता है, ठीक है। कैप्सेला में कौन सा पाया जाएगा वो भी हम देख लेंगे। और साथ में इसमें देखिए 80% आवृत बीजी, चाहे सोलेनेसी है, चाहे मालवेसी है, चाहे कंपोजिटी है, चाहे कुकुरबिटेसी है, इन सभी में क्या देखने को मिलेगा, आपके प्रति बीजांड देखने को मिलेगा। अब देखिए पहला जो बीजांड था वो कैसे था, इस तरह से था, ठीक है। तो इसे आप मान लीजिए 0 डिग्री एंगल, ठीक है। और ये इस तरह से हो जाता है बीजांड का शरीर, अगर ऐसे आ जाता है, ऐसे घूम के ऐसा हो जाता है, तो ये होता है अर्ध प्रति बीजांड। अब तो ऐसा है 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, अगर ये पूरा 180 डिग्री एंगल पे घूम जाता है तो ये क्या बनाता है, आपके प्रति बीजांड। तो आपको ध्यान रखना है अपने अक्ष से 180 डिग्री पे अगर आपका बीजांड का शरीर घूम जाए तो वो आपके प्रति बीजांड बनाएगा, जबकि 90 डिग्री अगर एंगल पे घूम रहा है तो वो कौन सा है, अर्ध प्रति बीजांड है। अब हम आगे अर्ध प्रति बीजांड पे चलते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं अर्ध प्रति बीजांड, जिसे हम बोलते हैं हेमीएनाट्रोपस। हेमीएनाट्रोपस जो प्रति बीजांड था वो कितने डिग्री एंगल पे घूमा था, 180 डिग्री एंगल। रिजु बीजांड ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे हुआ करता था रिजु बीजांड। देखिए 0 डिग्री एंगल मान लीजिए शरीर का और बीजांड वृंत के बीच में 0 डिग्री एंगल है। अगर अब ये ऐसे हो जाए 90 डिग्री एंगल पे ऐसे मुड़ जाता है तो बीजांड का शरीर कितने डिग्री एंगल पे मुड़ गया है, 90 डिग्री एंगल पे मुड़ गया है। इसीलिए इसे हम इसे क्षैतिज बीजांड भी, हॉरिजेंटल ओव्यूल भी इसे कहते हैं, क्षैतिज बीजांड भी इसे कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें निभाग, यहाँ पे आपके क्या होगा, चैलेजा, इस जगह आपके क्या होगा, निभाग, ठीक है। इस जगह आपके क्या होगा, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार जिसे आप बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये दोनों अपने कैसे हैं, एक सीधी रेखा में है, भ्रूणकोश और ये बीजांड द्वार और निभाग। जबकि हाइलम, जहां से बीजांड का शरीर बीजांड वृंत से जुड़ता है वो होता है आपके हाइलम। हाइलम होता है वो बीजांड किससे, बीजांड द्वार से दूर होता है। ये क्या है आपके हाइलम। तो हाइलम है वो बीजांड द्वार से कैसा रहता है, दूर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसे अनुप्रस्थ या फिर क्षैतिज बीजांड भी इसे बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ओव्यूल कौन सा है आपका, हेमीएनाट्रोपस। जब बीजांड का शरीर अपने अक्ष से 90 डिग्री एंगल पे मुड़ जाए तो वो कौन सा है, अर्ध प्रति पे। अगर 180 डिग्री मुड़ गया तो वो प्रति बीजांड हो जाएगा। दोनों में बहुत बेसिक सा अंतर है, आपको समझ में आना जरूरी है। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल है प्राइमुला, गोल्फीमिया, गोल्फीमिया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं अर्ध प्रति बीजांड के। अब हम आगे आते हैं हमारे अगले बीजांड पे।
तो गाइस अब आते हैं हम हमारे अगले बीजांड पे, जिसका नाम है कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड, वक्र बीजांड। देखिए नाम से पता चल रहा है वक्र बीजांड। इसमें बीजांड का जो होता है, आपने अगर बीजांड की संरचना पढ़ी होगी तो उसकी जो बॉडी होती है उसे हम बोलते हैं बीजांड काय, ठीक है। तो बीजांड काय में यहाँ पे वक्रण हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो बीजांड काय, ये क्या है इसका बीजांड काय, इसमें वक्रण हो जाता है। तो भ्रूणकोश तो सीधा रहता है, भ्रूणकोश ये वाला है, ये तो सीधा रहता है, लेकिन ये वक्रित हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे आपकी बार क्या होगा, आपकी बार चैलेजा, देखिए चैलेजा यहाँ पे आएगा ऊपर और ये इधर है चैलेजा, ठीक है। और आपका बीजांड माइक्रोपाइल इधर है। तो आपकी बार माइक्रोपाइल और चैलेजा एक सीधी रेखा में नहीं आ पाते। तो अब की बार क्या होगा, यहाँ पे देखिए वक्र बीजांड हमारा अगला बीजांड। इसमें क्या होता है, इसमें बीजांड काय में वक्रण प्रभावशाली इतना नहीं हो पाता है हालांकि, लेकिन यहाँ पे बीजांड काय में वक्रण आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से भ्रूणकोश तो सीधा है, भ्रूणकोश आप जो देख रहे हैं ये तो सीधा बना रहता है, लेकिन अब की बार क्या होगा, इसके वक्रण प्रभाव की वजह से चैलेजा और जो माइक्रोपाइल हैं वो एक सीधी रेखा में नहीं आ पाते हैं। जबकि जो हाइलम है, हाइलम क्या होता है, जहाँ से बीजांड का शरीर बीजांड व्रंश से जुड़ता है। तो बीजांड माइक्रोपाइल है और हाइलम कहाँ है, यहाँ पे है, दोनों पास पास में आ जाते हैं। अब की बार दोनों पास पास में आ जाते हैं। तो कैप्सेला में ये दिखाई देता है। कैप्सेला किसका है, कुर्सीफेरी फैमिली का है। तो कुर्सीफेरी फैमिली में और कैप्सेला प्लांट में, ठीक है। कैप्सेला आवृतबीजी है और आवृतबीजी में अगर आप देखते ही टिक कर देंगे तो वो आप कर सकते हो प्रतिबीजांड, लेकिन कैप्सेला में प्रतिबीजांड नहीं पाया जाता है। उसमें कौन सा पाया जाता है, आपका वक्र बीजांड। अभी भी यहाँ पे वक्रण इतना प्रभावशाली नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत वक्रण हुआ है और भ्रूण को सीधा है लेकिन अभी तक, ठीक है। लेकिन अगला जो बीजांड आ जाता है, इसके एग्जाम्पल कैप्सेला हो गया और आपकी लेगुमिनेसी कुल भी हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा एम्फीट्रोपस, जिसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ बीजांड, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें बीजांड का एक पर वक्रण इतना प्रभावशाली हो जाता है कि अब की बार भ्रूणकोश पे फर्क पड़ जाएगा। अब की बार जो पिछली बार हमने पढ़ा था, ये भ्रूणकोश है जिसे आप बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब की बार, अब यहाँ तक कोई चेंज नहीं था, इसमें कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब की बार यहाँ पे इतना फर्क पड़ जाएगा कि ये अपने आप में चेंज कर लेगा और इसकी संरचना हो जाएगी कैसी, घोड़े की नाल जैसी। तो आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा बीजांड है जिसमें घोड़े की नाल जैसा भ्रूणकोश बनता है, तो वो आपके बीजांड होता है अनुप्रस्थ बीजांड, जिससे आप बोल सकते हैं एम्फीट्रोपस बीजांड। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए ये मिलता है आपके मिराबिलिस पॉपी में, ठीक है, और एलिस्मा, ब्यूटेमेसी कुल के प्लांट, ब्यूटेमेसी कुल के प्लांट, उनमें ये देखा जाता है, ठीक है। मैंने एक एक आपको समझाया है। सबसे पहले हमने देखा था रिजु बीजांड, उसमें हमने देखी जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर पाया जाता है। फिर आवृत बीजों में पाया जाता है आपके प्रतीप बीजांड, फिर अर्ध प्रतीप देखा हमने, और फिर हम आ जाते हैं हमारे वक्र बीजांड पे, जो आपके कैप्सेला में और लेगुमिनेसी कुल में दिखाई देता है। अनुप्रस्थ बीजांड आपके मिराबिलिस, पॉपी प्लांट, एलिस्मा और ब्यूटेमेसी प्लांट में देखा जाता है। इसमें वक्रण इतना प्रभावशाली होता है कि भ्रूणकोश मुड़कर घोड़ी की नाल जैसा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। अब हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है आपका सबसे छठवां, आप नीचे देख सकते हैं, सर्सिनोट्रोपस। यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसमें जो बीजांड व्रंथ है, बीजांड व्रंथ की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका बीजांड व्रंथ है, ठीक है, और इसके अंदर आपके भ्रूणपोष और बीजांड का शरीर बंद हो जाता है। तो इसमें बीजांड व्रंथ की इतनी अत्यधिक लंबी, तो गाइस मैं ये मिटा के वापस से आपको सर्सिनोट्रोपस समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने देखा प्रतीप बीजांड आवृत बीजों में दिखाई दे रहा था, लेकिन कैप्सेला में अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें वक्र बीजांड पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सर्सिनोट्रोपस में क्या होगा, हमारा अगला है सर्सिनोट्रोपस बीजांड। ये इसे कुंडलित बीजांड भी कहते हैं, इसे
जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें कुंडली बनेगी, जैसे सांप कुंडली बनाता है उसी तरह से। अब यहाँ पे जो बीजांड व्रंथ होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका बीजांड व्रंथ है और इसके अंदर आपके, ये मान लीजिए डार्क कर दीजिए इसे, और इसके अंदर आपके बीजांड बना रहता है। ये आपके क्या है, भ्रूणकोश है, ठीक है। तो ये जो संरचना है ये क्या आपकी बीजांड व्रंथ है। तो बीजांड व्रंथ में अत्यधिक वृद्धि होने से क्या होता है, आपका जो बीजांड का शरीर है वो 360 डिग्री एंगल पे घूम जाता है, पूरा घूम जाता है 360 डिग्री, जैसे घड़ी घूमती है उसी तरह से एक बार पूरा अपने अक्ष पे घूम जाएगा बीजांड व्रंथ के शरीर पे। और इस तरह से घूम जाता है तो बीजांड व्रंथ इसे अपने चारों तरफ से इसे कैसे कर लेता है, कुंडली मार देता है, इसे कवर बंद कर देता है। तो ये क्या है आपका, आपके बीजांड का शरीर है मेन, और इसी में आपके भ्रूणकोश है जो बाद में भ्रूणपोष बनाएगा निषेचन के बाद में, ठीक है। तो ये 360 डिग्री एंगल पे घूम गया है और बीजांड व्रंथ की अत्यधिक लंबाई होने से वो कुंडलित हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक वृद्धि तो हो ही चुकी है, लेकिन जो बीजांड है, जो शरीर है, वो बीजांड व्रंथ के अक्ष पर अपने को खुद को 360 डिग्री एंगल पे घुमा देता है, जिसकी वजह से हाँ हम इसे कुंडलित बीजांड भी कहते हैं। और ये आपके पाया जाता है कैक्टिसी कुल में, कैक्टिसी कुल में। साथ में इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा नागफनी, ठीक है, कैक्टस में आपको ये बीजांड देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने बताए हैं आपको वापस से शॉर्टली रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, सबसे प्रिमिटिव और सबसे सरल प्रकार का जो बीजांड है वो आपका ऋजु बीजांड है, जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है। 80% एंजियोस्पर्म में आपकी प्रति बीजांड देखा जाता है, जो बीजांड व्रंथ के अक्ष पर 180 डिग्री एंगल पे घूम जाता है। फिर आता है आपका अर्ध प्रतीप, जब 90 डिग्री एंगल पे घूम जाएगा। जब वक्रण होता है बीजांड काय में, तब आपके क्या बनता है, आपके वक्र बीजांड, और वो आपके किस में पाया जाता है, आपके कैप्सेला में पाया जाता है, साथ में लेगुमिनेसियम में भी पाया जाता है। फिर अनुप्रस्थ बीजांड, उसमें बीजांड काय के शरीर पे इतना वक्रण प्रभावशाली हो जाता है कि भ्रूणकोश घोड़े की नाल जैसा बन जाता है। तो वो मिलता है आपके पॉपी, एलिस्मा, ब्यूटोमसी, मिराबिलिस प्लांट में देखने को मिलता है। फिर सबसे लास्ट में आता है सर्सिनोट्रोपस। और कुंडलित बीजांड में बीजांड व्रंथ की अत्यधिक लंबाई बढ़ जाती है और वहाँ पे बीजांड का शरीर जो है वो 360 डिग्री एंगल पे घूम जाता है। तो इसीलिए हम उस बीजांड को बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस या फिर कुंडलित बीजांड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियो डाली हुई हैं, वहाँ पे भी आप डायग्राम से समझ सकते हैं। आई नो मैं डायग्राम थोड़ा इतने अच्छे से एलेबोरेट नहीं कर पाया हूँ, पर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स।